दीक्षित टीवी के सभी दर्शकों को नमस्कार। दोस्तों, जैसा कि अभी हमारे पास बहुत सारे कमेंट्स आए हैं युवाओं के कि हमें कुछ ऐसा आपके चैनल के जरिए कुछ ऐसा दिखाइए जिससे हम अपने जो आगे बिजनेस है, जो करियर हम बनाना चाहते हैं, उससे रिलेटेड कुछ हमें ऐसा आपकी वीडियो के माध्यम से मिले जिससे हमारा करियर आसानी से बन सके और जिस बिजनेस में हम जाना चाहते हैं उसकी हमें पूरा डिटेल में जानकारी मिल सके। तो आप सभी के लिए, आप सभी की सहूलियत के लिए हम एक लेकर आए हैं आपके लिए एक नया शो, द जर्नी ऑफ बिजनेस मास्टर्स। इस शो में हम आपको मिलवाने वाले हैं ऐसी शख्सियत से जो अपने अपने बिजनेस में बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर चुके हैं। उनसे हम आपको रूबरू करवाएंगे और उनसे जानेंगे उनके बिजनेस के बारे में, उन्होंने कैसे शुरुआत की और किस तरीके से अपने बिजनेस को वो बुलंदियों तक लेकर गए। आज हम आपसे रूबरू करवाने वाले हैं जरकन टी कंपनी के संस्थापक मिस्टर मुकेश बिश्नोई जी से। तो चलिए जानते हैं उनसे उनके बिजनेस के बारे में और जो उन्हें इस बिजनेस को बुलंदियों तक पहुंचाने में जो उन्होंने मुश्किलों का सामना किया, चलिए जानते हैं उसके बारे में। नमस्कार सर। नमस्कार दीक्षित जी। दीक्षित टीवी पे आपका स्वागत है सर। तो आज जैसे हमने आज पहला ही हमारा शो है इस प्रोग्राम का और हम आपसे शुरुआत कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में बताइए और अपनी कंपनी के बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताइए। सबसे पहले नमस्कार दीक्षित जी, आपके जितने भी दर्शक हैं जो दीक्षित टीवी को इस वक्त देख रहे हैं, तो उन सबको जो है मैं नमन करता हूं। और अपने बारे में तो क्या कहूं कि मेरा नाम मुकेश बिश्नोई है, फाउंडर एंड CEO ऑफ जरकन टी कंपनी। और जरकन टी कंपनी के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि हमारा जो हेड ऑफिस है वो फतेहाबाद हरियाणा में है, जहाँ अभी आप बैठे हैं, हम जो अभी चाय पियेंगे जहाँ पे बैठ के। और हमारा जो वेयर हाउस है वो सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल में है। सिलीगुड़ी दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है, जहाँ की चाय को चैंपियन ऑफ टी कहा जाता है। चैंपियन क्यों कहा जाता है उसके पीछे भी कुछ रीजन है जो मैं आपको आज वार्तालाप में बताऊंगा कि क्यों जो है दार्जिलिंग टी को ही चैंपियन ऑफ टी का दर्जा क्यों प्राप्त है। तो वहाँ पे हमारा वेयर हाउस है जहाँ से हम पैन इंडिया जो है चाय की सप्लाई करते हैं। तो सब चाय जी, हर घर की मतलब जरूरत, तो सुबह सबकी शुरुआत जो होती है चाय के साथ होती है। चाय तो चाय है, तो ये चाय अलग किस तरीके से आप ऐसा क्या लाए हैं जो चाय को अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया आपने और पूरे इंडिया में फैला दिया? ऐसा क्या खास है आपकी चाय में? जी, वो मैं बताना भी चाहूँगा और आपको चाय वो पिलाना भी चाहूँगा दीक्षित जी। तो मैं अभी पहले उसको प्रोसेस कर देता हूँ, उसके साथ-साथ में मैं आपको बताता हूँ कि किस प्रकार से ये जो डिफरेंट है किसी अदर चाय के साथ में। क्योंकि अभी हमारे पास में करीबन 24 फ्लेवर के अंदर चाय है, जिसके अंदर 16 जो है बिना दूध की चाय है और 8 दूध वाली चाय है। इंडिया में जो चाय जब पीते हैं तो ऑलमोस्ट जो है दूध में जो है लोग चाय नहीं पीते हैं, एक्चुअल में दूध पीते हैं चाय डाल के इंडिया के अंदर। लेकिन एक्चुअल में जो चाय है वो बिना दूध की बनी है, जो बिना दूध के पी जाती है। तो उन सबके बारे में आज डिटेल से हम लोग चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि किस प्रकार से ये दूसरी चाय से डिफरेंट है। तो थोड़ा सा मैं तो ये चाहूंगा, जैसे आप चाय आप बना रहे हैं, तो चाय बनाते बनाते थोड़ा सा इस चाय के बारे में बता दीजिए कि जो ये चाय का सिस्टम कहाँ से शुरू हुआ, इसकी जर्नी बता दीजिए। चाय हमारे इंडिया में आई कहाँ से और आज किस लेवल तक पहुंच चुकी है? जी, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा जो अभी हम चाय प्रोसेस कर रहे हैं, जो ब्रूविंग कर रहे हैं, ये ब्रूविंग कर रहे हैं क्योंकि 4 तरीके से चाय बनाई जाती है, उसमें से एक मेथड है ब्रूविंग करना चाय का। तो अभी हम ब्रूविंग कर रहे हैं, ये रोज़ चीज़ है। और अगर चाय की जर्नी अगर हम लोग स्टार्ट करें तो चाय देखिए ब्रिटिश लोग कंज्यूम किया करते थे चाय को, और चाइना में जो है ये चाय बनती थी, चाइना में प्रोसेस होती थी। तो ब्रिटिश लोग 2 कहावतें हैं उसके बारे में। कुछ लोग कहते हैं कि जो ब्रिटिश लोग हैं वहाँ से स्मगल करके अपने साथ सीड लेकर आए, और कुछ लोगों का कहना है कि उन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ को वहाँ पे भेजा, वहाँ पे उन्होंने लर्निंग की और फिर आते समय वो अपने साथ सीड लेकर आए और उन्होंने जो है इंडिया के अंदर जो है प्रोसेसिंग शुरू किया चाय का। और जब उन्होंने प्रोसेसिंग करते हुए जब वो थोड़ा सा खोजबीन और की उन्होंने, तो असम में बर्मा बॉर्डर पर ऑलरेडी प्लांट पाए गए जिसे असामिका सनाइसिस कहा जाने लगा। जो चाइना से आया था उसे चाइनेसिस बोला जाने लगा, और जो असम में बर्मा बॉर्डर पर पाया गया उसे जो है असामिका सनाइसिस कहा जाने लगा। जो चाइना से जो प्लांट आए थे, जो क्लोन आया था, उसको उन्होंने जो दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट के अंदर लगाया, दार्जिलिंग के अंदर। तो वहाँ की जो जलवायु है उसके कारण जो फ्लेवर आया वो मैस्केटल फ्लेवर आता है चाय के अंदर, जिसके कारण उसे जो है चैंपियन ऑफ टी कहा जाता है। मैस्केटल फ्लेवर आता है दार्जिलिंग की जलवायु के कारण, और वो चाय जो है वर्ल्ड फेमस हो गई, विश्व प्रसिद्ध हो गई वो चाय।
और जिसकी वजह से उसे जो है चैंपियन ऑफ टी का दर्जा प्राप्त हुआ। और आज पूरे विश्व के अंदर किसी भी चाय को जो चैंपियन ऑफ टी का दर्जा नहीं प्राप्त है, सिर्फ दार्जिलिंग की चाय है जिसको चैंपियन ऑफ टी का दर्जा प्राप्त है। इसीलिए मैंने कहा था कि आपको कि जो है ये जो दार्जिलिंग की चाय है उसे चैंपियन ऑफ टी कहा जाता है। आप लोग शैंपेन पीने वाले हैं? जी जी बिल्कुल, आप जो है शैंपेन पीने वाले हैं, वो भी रोज फ्लेवर के अंदर, जो कि मस्केटल फ्लेवर आता है उसके अंदर। और यहाँ पे अभी जो है रोज फ्लेवर के अंदर हम लोग प्रोसेस किया है। और ये कुछ लगभग देखिए 4 तरीके से चाय बनाई जाती है। एक बॉइलिंग मेथड होता है जो घरों में यूज किया जाता है, जो बर्नर पे आपने चाय को रखा उसे बॉईल किया, वो बर्निंग जो है बॉयल मेथड होता है। फिर एक ब्रूविंग मेथड होता है कि हमने केटल के अंदर जो है लीफ डाला और उसके ऊपर से जो है हॉट वाटर हमने पोर किया, तो ये जो है ब्रूविंग मेथड कहलाता है। एक स्टिपिंग मेथड होता है जो आपका डिप करके आप जो चाय बनाते हैं। एक विस्किंग मेथड होता है जो जिससे माचा टी बनाई जाती है, जैसे कॉफी फेंट के बनाई जाती है, उसी तरीके से विस्किंग मेथड से जो है माचा टी बनाई जाती है। तो ये कुछ 4 प्रोसेस हैं अलग अलग, जैसे चाय बनाई जाती है घर पे। तो जैसे अब आपकी नॉलेज है चाय में, तो हम ये जानना चाहेंगे आपका ये चाय का सफर कब शुरू हुआ और कहाँ से प्रेरणा मिली आपको इस चाय के बिजनेस में आने की? क्या आपका बैकग्राउंड इस तरह का टी बिजनेस में बैकग्राउंड रहा है पीछे से, या आपने जर्नी ही चाय से शुरू करी? किस तरीके से आपकी जर्नी शुरू हुई? जी, दीक्षित जी, इसके बारे में बताना चाहूँगा। देखिए, हमारा कोई बैकग्राउंड जो है चाय से रिलेटेड नहीं रहा है, ऐसा नहीं रहा है। तो हम तो कहते भी, जो नए दीवानों को देखें तो खुशी होती है। जब नए लोगों को इस बिज़नेस में देखते हैं तो खुशी होती है कि नए दीवानों को देखें तो खुशी होती है। हम भी ऐसे ही थे जब इन चाय के बागानों से रूबरू हम लोग हुए थे, तो हम भी ऐसे ही थे। हम लोगों को भी कुछ नॉलेज नहीं थी। और अगर सबसे बड़ा चैलेंज अगर कहा जाए इस इंडस्ट्री के अंदर, तो इस इंडस्ट्री के अंदर सबसे बड़ा चैलेंज ही नॉलेज है, कि आप जो है नॉलेज लेना बहुत बड़ा चैलेंज था इस इंडस्ट्री के अंदर, जो हमने भी फेस किया। और अगर आप जर्नी की बात करते हैं तो ये जर्नी हमारी शुरू हुई थी जॉर्जिया से। हम लोग जो है जॉर्जिया में चाय के बिजनेस से मैं इंट्रोड्यूस हुआ, और वहाँ से श्रीलंका से चाय को इंपोर्ट किया करते थे मेरे फ्रेंड के साथ में। हमने ये काम शुरू किया, फिर कुछ स्टडी किया तो मालूम हुआ कि इंडिया जो है सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है टी प्रोडक्शन के अंदर। तो हमने सोचा कि क्यों ना इंडिया से ही हम लोग शुरू करें। तो हमने जो है अपना सफ़र जो है सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल से शुरू किया, दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट से शुरू किया। काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स हमें मिला, अच्छा रहा। लेकिन फिर कुछ समय के बाद में हमने रियलाइज़ किया कि यार मेरे लिए होम सिकनेस इक्वल है, चाहे मैं सिलीगुड़ी रहूँ, चाहे मैं जॉर्जिया रहूँ, क्योंकि बेसिकली मैं हरियाणा फतेहाबाद का रहने वाला हूँ। तो मेरे लिए तो होम सिकनेस बराबर थी, चाहे मैं जॉर्जिया में बिजनेस करूँ, चाहे सिलीगुड़ी में करूँ, मैं घर से दूर ही हूँ। तो किसी आप जैसे फ्रेंड ने सजेस्ट किया कि आज तो देखिए सर इंटरनेट का ज़माना है, ऑनलाइन का ज़माना है, तो आप अपना जो है ऑफिस और कॉल सेंटर जो आप हरियाणा फतेहाबाद शिफ्ट कर सकते हैं, अपना वेयर हाउस जो है सिलीगुड़ी रहने दीजिए, तो आप इजीली ऑपरेट कर पाएंगे। तो हमने वैसा ही किया था, करीबन 7 साल पहले अपना ऑफिस और जो कॉल सेंटर इधर शिफ्ट किया हरियाणा फतेहाबाद। आज हम वहीं से ऑपरेट करते हैं और अपने वेयर हाउस से पैन इंडिया जो है चाय के सप्लाई करते हैं, और इसी प्रकार से जो हमारा सफर की शुरुआत है। तो ये जो आपने चाय का सफर शुरू तो कर लिया, जो चाय की जो मार्केट आज तक जो हमने देखी है सुनी है, चाय की मार्केट बड़ी कॉम्प्लिकेटेड मार्केट है, और इस मार्केट में जल्दी से कोई टिकता नहीं है। नया कोई भी आता है बिजनेसमैन तो इस मार्केट में टिक नहीं पाता, क्योंकि उधार का और बाकी बहुत से इसमें वो है, ड्रॉबैक हैं जिसकी वजह से सिस्टम चल नहीं पाता। तो आपको किस तरह की कठिनाइयों का इसमें सामना करना पड़ा? देखिए, कठिनाइयों में मैंने आपको बताया कि सबसे बड़ी जो चैलेंज था, सबसे बड़ी जो कठिनाई थी वो लर्निंग की थी, और हमने उसका भी सॉल्यूशन किया। आने वाली जनरेशन जो है, जो अब इस बिजनेस के अंदर पदार्पण कर रही है, उसके लिए हमने उसका भी सॉल्यूशन कर दिया कि वो कठिनाई दूसरों को फेस नहीं करनी पड़े। क्योंकि उसके हमने 3 फॉर्मेट बनाए कि अगर आपको नॉलेज लेनी है, चाय के बिजनेस की नॉलेज लेनी है, तो उसके हमने 3 फॉर्मेट बनाए। ऑनलाइन फॉर्मेट बनाया जिससे वीडियो कोर्स है, एक लोटा वीडियो कोर्स ऐसा है जो हमारी कंपनी प्रोवाइड करती है पूरे इंडिया के अंदर, जो आपको हिंदी के अंदर आपको पूरी की पूरी नॉलेज देती है टी बिजनेस के रिगार्डिंग, अलग अलग लेसन के रिगार्डिंग, कि कोई भी जहाँ से चाहे वहाँ से इस नॉलेज को ले सकता है। ओके, सेकंड, हमने इसके लिए वर्कशॉप, हम लोग अलग अलग सिटीज़ के अंदर वर्कशॉप करते हैं, 1 डे की 2 डेज की वर्कशॉप करते हैं, जिसके अंदर काफ़ी सारे पार्टिसिपेंट आते हैं, और सैकड़ों लोगों ने उस वर्कशॉप को अटेंड किया है, और काफ़ी लोगों ने उसके बाद में बिजनेस अपना स्टार्ट किया है, जो आज सक्सेसफुली रन कर रहे हैं इस बिजनेस को। और थर्ड, हमारा अभी हमने जो फॉर्मेट शुरू किया है वो ऑनलाइन क्लासेस का है। 3 दिन की हम लोग मास्टर क्लास करते हैं, उसके अंदर जो है पार्टिसिपेंट आते हैं, अपने घर से ज्वाइन कर सकते हैं, वो अपने घर पे बैठे हुए इस पूरे बिजनेस की ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों की वो नॉलेज ले सकते हैं। क्योंकि आज जो ये टी बिजनेस है, आज डिजिटल टी बिजनेस हो गया है, डिजिटली आप इसे ऑपरेट कर सकते हैं, अपने घर से ऑपरेट कर सकते हैं, घर बैठे कर सकते हैं। तो हम लोग ऑफलाइन की पूरी नॉलेज देते हैं, प्लस में उनको ऑनलाइन का पूरा सेटअप हम लोग करवा देते हैं, 3 दिन के अंदर पूरा सेटअप करवा देते हैं, जिसकी वजह से वो घर बैठे हुए अपने बिजनेस को ऑपरेट कर सकते हैं। और काफ़ी लोग हमारे साथ में से जुड़े हैं, और काफ़ी लोग बेनिफिट ले रहे हैं। आज गृहिणियाँ इस बिजनेस को कर रही हैं, चाहे वो हिमाचल हो, चाहे वो उत्तराखंड हो, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे वो वेस्ट बंगाल हो, गृहिणियाँ कर रही हैं, जो अपने डोमेस्टिक चोर्स के साथ में, अपने घरेलू कार्य के साथ में इस बिजनेस को कर पा रही है, और बहुत सहूलियत से कर पा रही है। चाहे वो स्टूडेंट हो, वेस्ट बंगाल से हमारे साथ में काफ़ी लोग जुड़े, जैसे स्टूडेंट है अर्नव है,
अपने घर से जो इस बिजनेस को कर रहा है, अपनी स्टडी के साथ में इस बिजनेस को कर रहे हैं, चाहे वो सर्विस पर्सन हो, जैसे कि कैलाश जी हैं जो कि अभी कर्नाटक में जॉब करते हैं, वहाँ बैठे हुए अपने जॉब के साथ में इस बिजनेस को कर रहे हैं। चाहे हमारे अशोक ठाकुर जी हैं, गार्डन में जॉब करते हैं, टी गार्डन में जॉब करते हैं, उसके बावजूद वो जो है पार्ट टाइम में इस बिजनेस को ऑनलाइन करते हैं। टी डिजिटल एंटरप्रेन्योर है और अपने घर से जो है इस बिजनेस को ऑपरेट कर रहे हैं। तो बहुत ही अच्छा बिजनेस मॉडल अब बन चुका है, जिसकी वजह से ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से इस बिजनेस को किया जा सकता है। और इस बिजनेस की संभावनाएं कितनी है, कितना स्कोप है, इसने आपने जैसे बोला कि काफी कॉम्प्लिकेटेड मार्केट है, लेकिन इसकी जो स्कोप बहुत ज्यादा है। इस प्रोडक्ट की भी ये खासियत है क्योंकि आपका दिन शुरुआत इसी से होने वाली है, ठीक है। और इस प्रोडक्ट को कंज्यूम करने वाले 50,000 कंज्यूमर डेली बढ़ जाते हैं, तो इसका स्कोप बहुत ज्यादा है। ना कि देश में, विदेश में भी इसका स्कोप बहुत ज्यादा है। 195 कंट्रीज हैं दीक्षित जी पूरे विश्व के अंदर, और 180 कंट्रीज जो है चाय का कंजम्पशन करती हैं, लेकिन वहाँ प्रोडक्शन नहीं होता है। देखिए, प्रोडक्शन केवल 10 बड़ी कंट्रीज हैं जहाँ पे चाय का प्रोडक्शन ह्यूज मात्रा में होता है। उसमें सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है इंडिया, जहाँ पे ह्यूज मात्रा में प्रोडक्शन होता है। तो स्कोप देखिए वर्ल्ड वाइड इसका बहुत ज्यादा स्कोप है। और इस बिजनेस में अभी तो कुछ अभी नहीं आया, उतना अभी स्कोप आना बाकी है, जितना इसकी प्रोग्रेस होनी बाकी है। आज बहुत सी सक्सेस स्टोरी बन रही है, इसके अलग अलग मॉडल्स में बन रही है, और इसके अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट है जिसके अंदर ये बिजनेस किया जा सकता है। चाहे वो आप प्रोडक्शन से ले लीजिए, चाहे आपका ब्रांड ओनर बन जाइए, चाहे आप इसका रिटेल सर्विसेज के अंदर आ जाइए, चाहे टी बार टी कैफे उस मॉडल्स में आ जाइए, चाहे आज डिजिटल टी एंटरप्रेन्योर बन जाइए। तो बहुत सारे सेगमेंट में आप इस बिजनेस को कर सकते हैं। चाहे दिखती बहुत छोटी है, लेकिन इसके अंदर जो है बहुत वाइड फील्ड है, बहुत ज्यादा स्कोप है। अब जैसे आपने चाय के बारे में बताया, अब जो इंडिया की आबादी, हम जो कहते हैं भारत की आबादी 70% जो है वो गांव में रहती है जी। अब ज्यादातर जो शहरों में भी रहते हैं उनको भी चाय का मतलब वो दूध के अंदर जो चाय बनती है ना उसी का पता है। और जो आप ये जो चाय आज आपने बनाई है, मैं दर्शकों को दिखाना चाहूंगा, ये जो आपने चाय आज बनाई है, इसको अगर हम हिंदुस्तान की बात करें तो इसको लोग बोलते हैं अंग्रेजों की चाय, जी। क्योंकि ये इंडिया में अफोर्डेबल, वो मानते हैं कि बहुत महंगी चाय है, ये आम आदमी नहीं पी सकता, आम आदमी से वो कोसों दूर है ये चाय। तो क्या ये चाय और जो घरों में चाय बनती है इनमें फर्क क्या है? हेल्थ हेल्थ से रिलेटेड मान लीजिए कि हमारे हेल्थ पे कितना असर डालती है, और ये चाय क्या वाकई में आम लोगों के लिए भी ये चाय अफोर्डेबल है, वो पी सकते हैं इसे? जी हाँ दीक्षित जी, बिल्कुल मैं इस मिथ को तोड़ना चाहता हूँ कि ये जो चाय है अमीरों की चाय है, ये बहुत कॉस्टली चाय होगी जो हमने अभी प्रोसेस की है। देखिए, आपको मैं बताऊं कि एक टपरी पे जो बाहर एक टी स्टॉल होती है, अगर उस पर भी आप चाय पीते हैं तो 10 रुपए का गिलास आपको चाय का 10 रुपए कम से कम है। कप पड़ता है, ठीक है। लेकिन चाय के मामले में सिर्फ ये हमारा एक राष्ट्रीय ड्रिंक हो चुका है इस समय। सबसे सस्ता बेवरेज यही है पीने के लिए, हॉट बेवरेज यही है, तो चाय ही है, क्योंकि ये आपका कॉफी से भी चीपर है, आपका कोल्ड ड्रिंक सॉफ्ट ड्रिंक से भी चीपर में है। लेकिन जो आपका टी की टपरी पे 10 रुपए का जो कप मिलता है, वो ये जो है 3 रुपए का कप पड़ने वाला है। किसी भी जो कंज्यूमर है उसको ये 3 रुपए का कप पड़ने वाला है, तो ये काफी ज्यादा सस्ता है उससे। प्लस फुल हाइजीनिक है, हेल्थ के लिए बहुत अच्छे बेनिफिट है, क्योंकि एक ब्लैक टी आप पी लीजिए, 20 कप एप्पल जूस के बराबर इंग्रेडिएंट्स होते हैं एक ब्लैक टी के अंदर। और अगर हम ग्रीन टी की बात करें तो वो तो पूरा आप सुबह से शाम हो सकती है, लेकिन उसके जो अगर बेनिफिट्स मैं बताना चाहूँ तो वो कंप्लीट नहीं होंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा मेडिसिनल गुण होते हैं ग्रीन टी के अंदर। चाहे वो आपका पार्किंसन डिजीज हो, एल्जाइमर हो, सब में काम आती है, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम में काम आती है, आपका डाइजेस्टिंग सिस्टम को इंप्रूव करती है, आपका जो है कार्डियोवैस्कुलर मसल्स को इंप्रूव करती है, जिससे हार्ट स्ट्रोक वगैरह नहीं आते हैं, मेटाबॉलिज्म को इंप्रूव करती है, एंटी कैंसरस प्रॉपर्टी तक पाई जाती है ग्रीन टी के अंदर। तो बहुत ज्यादा बेनिफिट है ग्रीन टी के। तो ये जो है हेल्थ, और ये अमीरों की चाय नहीं है, ये उन लोगों की चाय जिनको अवेयरनेस है। तो आज जो जरूरत है वो चाय के बारे में अवेयर होने की जरूरत है, जागरूकता आने की जरूरत है कि चाय के क्या बेनिफिट है, और चाय के किस प्रकार से आप कौन सी चाय को कंज्यूम करें जो आपको हेल्थ के लिए बेनिफिट दे। तो जिसको अवेयरनेस है वो इस चाय को कंज्यूम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अमीर लोग इस चाय को पी रहे हैं, वो लोग पी रहे हैं जिनको इस चीज की नॉलेज है कि ये चाय आपको क्या क्या बेनिफिट दे रही है। बहुत अच्छी बात है। तो अब आम आदमी की चाय हुए बन चुकी है। जी बिल्कुल तो बिल्कुल। आम आदमी की चाय जी चीयर्स करके पियेंगे। और साथ में हमारे दर्शकों को बताइए, जर्कन टी कंपनी जी अभी कितनी चाय में डील कर रही है, किस किस तरह की चाय में डील कर रही है? अभी लगभग जो है, देखिए अगर फ्लेवर की बात करें तो हमारे पास 24 फ्लेवर्स हैं इस समय में। वैरायटी की अगर हम बात करें तो आज देखिए जो है इंडिया में कोई शायद ही कोई ऐसी कंपनी हो जिसके पास इतनी वैरायटी हो जितनी जर्कन के पास में आज वैरायटीज है। 16 तरीके का हमारे पास विदाउट मिल्क है, जैसे कि अभी हम लोग पी रहे हैं, जिसमें रोज टी है, लेमन टी है, मिंट टी है, आपका तुलसी टी है, ये जबरदस्त टी है, सबसे पहली बात तो जी ये जबरदस्त टी है।
मैंने ये समझ लीजिए अगर पहली बार पी है ऐसी चाय और वाकई में जबरदस्त टेस्ट है और पीने में मजा आ रहा है सच में। जी दीक्षित जी, ये हमारा वेलकम टी है एक तरीके का, हम लोग वेलकम ड्रिंक बोलते हैं इसको, क्योंकि रोज टी जो है फूलों से स्वागत किया जाता है हमारे इंडिया में। जब भी कहा जाता है कि रेड कार्पेट से स्वागत करें या फूलों से स्वागत करें, तो उसी प्रकार से हम लोग जिसका वेलकम करना होता है तो हम उसे रोज टी से वेलकम करते हैं। उसके बाद में बहुत सारे फ्लेवर्स हैं, जैसे आपका कश्मीरी कहवा कहवा भी है हमारे पास में। और अगर दूध वाली चाय की बात करें तो कोलकाता स्ट्रीट टी है, जो कि अपने आप में ब्रांड है। पंजाबी टी है, मारवाड़ी चाय है, नवाबी चाय है, मुंबई कटिंग टी है, तो बहुत टाइप की चाय है। और उसके बाद में अगर हम ब्लेंड की बात करें तो आपका रेगुलर ब्लेंड से शुरू होता है, रेगुलर ब्लेंड है। उसके बाद में किसान टी है, टी स्टॉल स्पेशल टी है, होटल स्पेशल है, गोल्ड टी है, स्वीट होम है, प्रीमियम टी है, मसाला टी है, रॉयल टी है। तो काफी सारे 10 तरीके के हमारे पास ब्लेंड है, जो कि शायद ही आपको कहीं दूसरी जगह देखने को मिले। तो काफी वेराइटीज है। तो इस समय कितने राज्यों में जर्गन टी कंपनी पहुंच चुकी है? देखिए, आज पूरे पैन इंडिया पे हम लोग काम कर रहे हैं। आज लगभग 70 से ऊपर डिस्ट्रीब्यूटर हैं कंपनी के, और काफी अच्छा रिस्पॉन्स हमें मार्केट से मिल रहा है, और पूरे पैन इंडिया पे आज हमारी सर्विस है। अब सबसे जो जरूरी बात है जिसके लिए ये शो हमने शुरू किया है, जो युवा इस बिजनेस में आना चाहते हैं, टी बिजनेस में आना चाहते हैं, तो उनके लिए आप कुछ कहना चाहेंगे, कुछ टिप्स देंगे कि उनको इस बिजनेस की शुरुआत में किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, उन्हें किन किन चीजों का ख्याल रखना पड़ेगा इस बिजनेस में आने के लिए? देखिए दीक्षित जी, इस के लिए मैं आपको बिल्कुल डिटेल में बताना चाहूंगा कि पहली बात तो कोई भी कठिनाई आज हमने छोड़ी नहीं है इस बिजनेस के अंदर। कोई चैलेंज आपके लिए है नहीं इस बिजनेस में, अगर कोई पदार्पण करना चाहता है। सबसे बड़ा चैलेंज यहाँ पे क्या था? सबसे बड़ा चैलेंज था कि अगर कोई नया आता है, पहली बात तो नॉलेज था। तो यहाँ नॉलेज हमने जो है हर फॉर्मेट में अवेलेबल करवा दिया, कि किसी भी फॉर्मेट में जहां उनको कन्वीनियंस लगे वहां पे वो जो है उस तरीके से नॉलेज ले सकते हैं। सेकंड जो सबसे बड़ा चैलेंज था कि एक रिस्क फैक्टर जिसे बोलते हैं, कि अगर कहीं पूंजी हमारी निवेश होती है तो वो बहुत बड़ा फैक्टर था। क्योंकि आज से पहले वही लोग इस बिजनेस को करते थे जिनके फादर या फोर फादर इस बिजनेस के अंदर थे, वो लोग इस बिजनेस को करते आ रहे थे। क्योंकि जब आपने अगर रिपैक करना है, किसी को अपना ब्रांड बनाना है, तो एक ब्रांड बनाने के लिए 4 या 5 तरीके की चाय का ब्रांड बनाया जाता है। तो अगर 5 तरीके का अगर वो चाय लेते हैं, तो क्योंकि चाय मिलती है लोट के अंदर। लोट का मतलब आपको मैं समझाना चाहूंगा आपके दर्शकों को। लोट का मतलब होता है कि हर कंपनी का एक बैग साइज होता है। जैसे कि हमारी कंपनी का बैग साइज है 35 केजी, किसी का 26 केजी का एक बैग होता है, 28 केजी का बैग होता है, 40 केजी का बैग होता है। तो एक बैग साइज हुआ। अब 20 बैग का अगर एक लोट है, तो हमारा जो लोट हो गया 700 केजी का। अब एक लोट के अंदर एक ही टाइप का जो है ग्रेड होता है, वीपी है तो वीपी है, वीओपीएसएम है तो वीओपीएसएम है, वीओपी है तो वीओपी है। ओके, तो अगर 5 तरीके की चाय ली तो 5 लोट लेने पड़े उसे मिनिमम किसी। अब एक लोट मतलब 700 केजी, 5 लोट यानी कि 3500 केजी चाय लेना पड़ा हुआ। अगर उसने 200 रुपीज केजी वाला चाय भी लिया, तो 7 लाख रुपए का एटलीस्ट उसका इन्वेस्टमेंट वो चाय लेने में, रॉ मटेरियल आया उनके पास में। फिर जो है पैकिंग, 4 या 5 टाइप का अगर वो पैकिंग छपवाता है तो 5 से 6 लाख रुपया वहां लग जाने वाला है। फिर 2-3 लाख रुपए मार्केटिंग में है, जो है इंफ्रास्ट्रक्चर में है। ऐसा करके 15 से 20 लाख रुपए का बजट बन जाता था किसी का भी, अगर नॉर्मल सा एक छोटा सा अगर टी कंपनी खोलना चाहता है तो कोई। तो वहां पे 20 लाख का इन्वेस्टमेंट इंडिया में ह्यूज इन्वेस्टमेंट माना जाता है, बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट। तो हमने वो 20 लाख का पूरा इन्वेस्टमेंट कट करके आपको जो है लोड तोड़ के माल देना शुरू किया। यानी कि 2 बैग अगर कोई चाहे तो वो ले सकता है। 2 बैग मजाक लगता है टी बिजनेस के अंदर, 2 बैग यानी 70 केजी केवल चाय। 70 केजी चाय लेके यानी कि वो 15 से 20 हजार रुपए की इन्वेस्टमेंट में अपना बिजनेस शुरू कर सकता है। और 15 से 20 हजार का कोई इन्वेस्टमेंट कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं है। और 70 केजी चाय तो हमारे इंडिया के अंदर ना ओकेजनली लग जाती है, किसी शादी ब्याह में लग जाती है, शादी में लग जाती है, क्योंकि इतना चाय पी जाती है यहाँ पे। कोई भी प्रोग्राम हो चाय हो जाए, कहीं भी हो मिलने जाए तो चाय। तो चाय जो है आज केवल जो है टोटली कल्चरल प्रोडक्ट बन गया, हमारा सांस्कृतिक प्रोडक्ट बन गया। अगर चाय किसी के घर में जाके चाय नहीं पूछते हैं तो होस्ट को भी बुरा लगता है और गेस्ट को भी बुरा लगता है कि हमने उन घर में किया, कैसा घर है, चाय भी नहीं पूछा। तो इस रिस्क को हमने टोटली खत्म कर दिया। केवल 15 से 20 हजार रुपए की इन्वेस्टमेंट में कोई भी इंसान शुरू कर सकता है। और इवन नहीं, इतना नहीं किया हमने कि सिर्फ 15 से 20 हजार में अगर कोई चाहता है कि मैं बिना स्टॉक के काम करना चाहता हूँ, बिना स्टॉक के करना चाहता हूँ, उसका भी हमने एक मॉडल बनाया। तो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे आपसे, जब भी आप जो है अगले क्वेश्चन में हम लोग इसको लेंगे, जब आप इस मॉडल पे आएंगे कि अगर कोई बिना इन्वेस्टमेंट के भी काम करना चाहे, बिना स्टॉक के काम करना चाहे, अगर कोई इसमें आना चाहता है इस बिजनेस में, तो उसके लिए जर्गन टी कंपनी
किसी भी युवा को क्या रोजगार के अवसर दे रही है, इसमें किस तरीके से वो अपना कैरियर बना सकता है जरकन टी कंपनी के साथ जुड़ के? देखिए, सबसे अच्छी चीज़ है अगर आप चाय का बिज़नेस करते हैं, क्योंकि देखिए कोई भी कहता है ना, अगर 4 फॉर्मेट होते हैं किसी बिज़नेस को, जो 4 ऐसे बिज़नेस हैं जो इंडिया में क्या विश्व में कभी फेल नहीं होंगे, इंडिया में तो कभी फेल हो ही नहीं सकते वो 4 मॉडल। देखिए, पहला जो डेली नीड्स की चीज़ें हैं, अगर खाने-पीने की चीज़ों का कोई व्यापार करता है, आप कमाएँ या नहीं कमाएँ, आपको खाना ज़रूर है, तो खाने पे आप इन्वेस्ट ज़रूर करेंगे, यानी खाने-पीने वाली चीज़ों से रिलेटेड कोई व्यापार करता है तो वो चलेगा। दूसरा बिज़नेस होता है आपका मेडिसिन से रिलेटेड। वो ये ज़रूरी है तो वो मजबूरी है कि अगर कोई इंसान बीमार हो गया तो वो डॉक्टर की सेवाएँ लेगा, तो मेडिकल की सेवाएँ लेगा तो वो भी चलेगा। तीसरा होता है एजुकेशन से रिलेटेड फील्ड, कि अगर आप एजुकेशन फील्ड से रिलेटेड है तो आपका बिज़नेस चलेगा, क्योंकि माँ-बाप अनपढ़ है लेकिन अपने बच्चों को ज़रूर पढ़ाएँगे, तो वहाँ पे पैसा ज़रूर खर्च होगा। फोर्थ बिज़नेस मॉडल आता है बाबागिरी का धंधा, क्योंकि अगर 100 लोग पढ़ते हैं, 100 बच्चे अगर किसी स्कूल में पढ़ते हैं तो 5% लोगों की जॉब लग जाती है, गवर्नमेंट जॉब। 95% लोग या तो प्राइवेट जॉब करते हैं या अपना कोई बिज़नेस करते हैं। प्राइवेट जॉब करते हैं तो पहली जॉब भी उन्हें छोड़नी पड़ती है, क्योंकि उन्हें प्रेशर झेलने की आदत नहीं है, अभी जॉब करने की आदत नहीं है, तो वो वहाँ जो है उन्हें छोड़ना पड़ जाता है। अगर बिज़नेस करते हैं, अगर 10 बिज़नेस खोलते हैं ना, 10 स्टार्टअप खोलते हैं, तो ऐसा नहीं है कि 9 फेल हो जाते हैं, 1 चल जाता है। 10 के 10 ही फेल होते हैं। चलता सिर्फ उसी का स्टार्टअप है जो सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम फिर से प्रयास करता रहता है, कंटिन्यूअसली प्रयास करता रहता है, कंसिस्टेंट प्रयास करता रहता है, तो उसका बिज़नेस स्टार्टअप चलता है। तो वहाँ 95% फेलियर आता है, और 95% जहाँ जनरेशन जाती है कि बाबा जी देखिए मेहनत तो बहुत कर रहा है लेकिन जो है सक्सेस नहीं हो रहा है, तो वो जहाँ जाएगा तो जगह जरूर कामयाब हो जाएगी। तो ये जो 4 फॉर्मेट है जो कभी फेल नहीं होते इंडिया में। और यहाँ पहले फॉर्मेट में आता है चाय, उसमें भी प्रायोरिटी पे आता है, आप खाना भी खाएं या नहीं खाएं, आप चाय जरूर पियेंगे। ज़रूर पिएँ। आप पिए या नहीं पिए, मतलब जिस घर में चाय नहीं भी पी जाती उस घर में भी चाय का स्थान है, क्योंकि उन्होंने अपने गेस्ट को पिलाने के लिए जरूर रखा हुआ है। तो यहाँ ये प्रायोरिटी पे आता है, टॉप प्रायोरिटी पे आता है ये जो प्रोडक्ट है। तो यहाँ स्कोप की कोई कमी नहीं है, तो इस ये बिजनेस चलने ही वाला है। फिर अगर हम लोग बात करें कि हम लोगों ने कौन कौन से जो है मॉडल्स निकाले हैं जिससे कि कोई भी युवा अपने घर बैठे काम कर सकता है और कितनी इंडिपेंडेंटता के साथ काम कर सकता है और क्या क्या बेनिफिट है उस मॉडल के, वो है हमारा जटन का एफिलिएट मॉडल, कि कोई भी अपने घर बैठे हुए इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकता है, कहीं से भी स्टार्ट कर सकता है, अपनी जॉब के साथ स्टार्ट कर सकता है। इवन महिलाएं तक कर रही हैं, और स्टार्ट भी इसको महिलाओं ने किया। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें, जो पद्मा मैम है देहरादून से, पद्मा रूतेला जी, उन्होंने इसे स्टार्ट किया एफिलिएट मॉडल को, अपने घर से किया। और फिर जो है हिमाचल में जो है रश्मि मैम है, उन्होंने अपने घर से इसे स्टार्ट किया। फिर जो है लोग जुड़ते चले गए, जो है टी गार्डन से जो लोग 35 साल 40 साल जो टी गार्डन में जॉब कर चुके हैं, जो काम कर रहे हैं करंटली अभी भी, और अच्छी गेजेटेड ऑफिसर हैं, एक तरीके के पोस्ट पर हैं, मैनेजर डिप्टी मैनेजर वहां पर है, वो लोग भी हमारे इस मॉडल के साथ में जुड़कर काम कर रहे हैं। और बिल्कुल कोई इसके लिए किसी बजट की जरूरत नहीं है, कोई स्टॉक की, कोई इन्वेंट्री की जरूरत नहीं है, बिना स्टॉक बिना इन्वेंट्री के ये काम किया जा सकता है, घर से किया जा सकता है। पूरा टाइम फ्रीडम उनको मिलता है कि किसी भी समय कर सकते हैं, वो सुबह कर सकते हैं, शाम कर सकते हैं, दोपहर कर सकते हैं। क्योंकि आज नई जनरेशन को क्या चाहिए, ऐसा ही तो मॉडल चाहिए कि कोई बॉस नहीं चाहिए, क्योंकि वो सुनना किसी का पसंद, किसी को सुनना पसंद नहीं है। तो वो यहाँ पे कोई बॉस नहीं है उसका, अपने घर से कर सकते हैं, बिना इन्वेंट्री कर सकते हैं, पैन इंडिया कर सकते हैं। फर्स्ट डे से पूरा पैन इंडिया उनके लिए खुल जाता है, क्योंकि अगर कोई आप देखिए स्टॉक लेकर भी करता है तो वो अपनी एक लोकल टेरिटरी में से ही बेनिफिट उठा सकता है, लेकिन यहाँ उसके लिए पूरा पैन इंडिया खुल जाता है, पूरे पैन इंडिया से वो बिजनेस कर सकता है, अनलिमिटेड अर्निंग कर सकता है, कोई लिमिटेशन नहीं है। प्लस में ये जनरेशन टू जनरेशन है कि जहां जिस लेवल तक आप अचीव करते हैं उस लेवल को आप जो है अपने नॉमिनी को ट्रांसफर कर सकते हैं, और वो जो है एक अनलिमिटेड अर्निंग आप कर सकते हैं। तो ये सब चीजें उसके अंदर है। उसके लिए जान सकते हैं कि छोटी सी ट्रेनिंग, हमारा 3 दिन का मास्टर क्लास होता है, उसके अंदर हम लोग पूरा सेटअप करवा देते हैं उनका ऑनलाइन का, और अपने घर बैठे कर सकते हैं उसके द्वारा जो है इसे ज्वाइन करके, और किसी भी तरीके की अर्निंग कर सकते हैं, चाहे वो देश में हो विदेश में कहीं भी हो, वहां से इसे कर सकते हैं, कोई टेरिटरी लिमिट नहीं है। बहुत बढ़िया जानकारी दी सर आपने इसके बारे में। अब आपकी वीडियो से प्रेरित होकर जो इस वीडियो को देखने वाले हैं युवा, जो युवा इस वीडियो को देखने वाले हैं हमारी वीडियो को, वो आपकी वीडियो, आपके जो विचार हैं उन्हें सुनकर जो आपसे मोटिवेट होंगे, वो इस बिजनेस में आना चाहेंगे। अब इस बिजनेस में आने के लिए वो आपसे कैसे संपर्क कर सकते हैं, थोड़ा सा उसके बारे में बता दीजिए। आपसे कहाँ मिल सकते हैं, किस तरीके से आपसे संपर्क कर सकते हैं? देखिए वो जो है साइट पे भी विजिट कर सकते हैं, जटनशॉप.in साइट पर भी विजिट कर सकते हैं। आप जो नंबर जो है हमारा ऑफिस का जो आप डिस्क्रिप्शन में डाल ही देंगे, मुझे जहाँ तक लग रहा है कि आप डिस्क्रिप्शन में डाल दीजिएगा, लिंक भी डाल दीजिएगा, साइट का लिंक डाल दीजिएगा, वहाँ से जो है डायरेक्ट वो जो है संपर्क कर सकते हैं और अपने घर से अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। बिल्कुल चाय का बिजनेस अपने घर से स्टार्ट किया जा सकता है और सबसे अच्छा बिजनेस है,
क्योंकि अभी नॉलेज बहुत ज़्यादा, क्योंकि एक्चुअल में लोग नहीं जानते हैं अभी चाय के बारे में कि इतनी टाइप की भी चाय होती है, इतने टाइप की चाय होती है और कितना स्कोप अभी आने वाला है इस बिजनेस के अंदर। क्योंकि आज सक्सेस स्टोरी बन रही है, आप चाहे देखिए एमबीए चाय वाला वो बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी बना, एक सेगमेंट में काम किया उन्होंने, जो है टी प्रोसेस करके पिलाना शुरू किया, सर्व करना शुरू किया, उससे उनको बहुत बड़ी सक्सेस मिला। चायों से 2 इंजीनियर लड़कों ने स्टार्ट किया, चायों मॉडल आज बहुत बड़ा सक्सेस अचीव किया, एबिलिटी है, मतलब फ्रेंचाइजी खुल रहा है, चाय सुट्टा बार है। तो ये जो है आपका एक सेगमेंट है जिसके अंदर टी कैफे टी बार आता है, उस सेगमेंट में उन्होंने काम करके भी बहुत बड़ी सक्सेस हासिल की। तो यहाँ पे तो सब सेगमेंट में काम किया जा सकता है, चाहे आप लूज टी में काम कीजिए, चाहे आप पैकिंग में काम कीजिए, चाहे आप जो है एफिलिएट्स में काम कीजिए, चाहे आप जो है आपका टी बार में, टी कैफेज में काम कीजिए, हर सेगमेंट में काम कर सकता है हमारे सामने जुड़ के। तो इस प्रकार से जो है बहुत बड़ी सक्सेस हासिल की जा सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश जी, आपका, आपने अपना कीमती समय हमें दिया और बहुत बढ़िया जानकारी आपने टी बिजनेस को लेकर जो हमारे दर्शकों को दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद दीक्षित जी, आपके दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपने जाना टी बिजनेस के बारे में, और इस तरह की वीडियोस आपके लिए हम लाते रहेंगे। अगले बिजनेस के लिए बिजनेस मास्टर जो अगले हमारे वीडियो में आने वाले हैं, उन्हें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन बटन जरूर दबा लें, ताकि जैसे ही हमारी कोई वीडियो अपलोड हो तो आपके पास उसी टाइम नोटिफिकेशन आ जाए और आप हमारी वीडियो को उसी टाइम देख सकें। थैंक यू।